नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते ही एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। स्टार ग्लोबल स्कूल में आपका स्वागत है, जहां हम शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। चित्रकूट के करवी में खुल गया है बच्चों के उज्जवल भविष्य का नया पता। मान्यता प्राप्त स्टार ग्लोबल स्कूल, जहां कुशल शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा प्ले ग्रुप से कक्षा 5 तक दी जा रही है बेहतरीन अंग्रेजी माध्यम शिक्षा। यहाँ रटना नहीं बल्कि आधुनिक तरीकों से खेल खेल में बच्चों को दी जाती है व्यावहारिक शिक्षा। सुरक्षा की पूरी गारंटी, बच्चों के आने जाने के लिए सुरक्षित वाहन और केयर टेकर दाई की बेहतरीन सुविधा। शारीरिक विकास के लिए स्कूल में मौजूद है बच्चों के खेलने के लिए खुला मैदान और शानदार झूले। तो आज ही आएं और अपने बच्चे का प्रवेश कराएं। याद रखें, प्रवेश निशुल्क है और सीटें सीमित हैं। जल्दी करें। हमारा पता स्टार ग्लोबल स्कूल, कैनरा बैंक के सामने की गली, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। चित्रकूट मंडल का नंबर 1 संस्थान। चित्रकूट के युवाओं के लिए बड़ी खबर। क्या आप ढूंढ रहे हैं कंप्यूटर शिक्षा में सफलता की 100% गारंटी? तो चलिए राष्ट्रीय कंप्यूटर शिक्षा मिशन शंकर बाजार करवी, जो पिछले 25 वर्षों से बदल रहा है तकदीर, भारत सरकार के नेलिट और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। फ्री ओ लेवल और सीसीसी कंप्यूटर कार्ड द्वारा पिछड़ी जाति के 12वीं पास। यहाँ है एसी वाईफाई कंप्यूटर वाली हाईटेक लैब, अनुभवी शिक्षकों द्वारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और टैलेंटेड छात्रों को डायरेक्ट प्लेसमेंट की सुविधा। अंतिम तिथि 20 जुलाई। यूपी सरकार द्वारा फ्री ओ लेवल और सीसीसी ट्रेनिंग, ये सुविधा पिछड़ी जाति के 12वीं पास छात्रों के लिए है। ध्यान दें, अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 है। सीटें सीमित हैं। आज ही अपने बच्चों का प्रवेश कराएं और भविष्य उज्जवल बनाएं। अभी कॉल करें। तो चलिए राष्ट्रीय कंप्यूटर शिक्षा मिशन शंकर बाजार करवी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ और आज बात बुंदेलखंड के उस अन्नदाता की जो बूंद बूंद पानी और बिजली की एक एक चिंगारी के लिए तरस रहा है। हमारे पहाड़ी ब्लॉक और राजापुर तहसील क्षेत्र में चारों फीडर, चाहे पहाड़ी का फीडर हो या सरधुआ का फीडर हो या राजापुर का फीडर हो या गनीवा का फीडर हो, चारों फीडरों पर किसानों को समुचित लाइट नहीं मिल पा रही। सिंचाई ठप पड़ी तो सब्र का बांध टूट गया। परेशान किसान सीधी गुहार लगाने पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। किसानों को बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो, किसानों को बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो। सिंचाई का इंतजाम करो, हमें हमारा हक दो। कि जब किसान अपने खेतों पर खेती नहीं कर पाएगा, धान नहीं रोप पाएगा, तो क्या करेगा? वो फुर्सत है, कोई काम नहीं उसके पास बचा और परेशान है। किसानों का दावा है कि वो कई बार अफसरों को इस संकट से आगाह करा चुके हैं। ये परेशानी आज 2 महीने से है लगातार और हमारे क्षेत्र के कम से कम सैकड़ों गांव आकर के जिलाधिकारी महोदय को, एसी महोदय को और संबंधित सारे अधिकारियों को इन्होंने ज्ञापन भी दिया, पत्र भी दिए हैं, लेकिन आज तक उस पर सुधार नहीं हुआ है। लेकिन नतीजा, लेकिन कहानी में मोड़ यहाँ आता है। किसानों ने सीधा बिजली विभाग के अफसरों की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। किन समस्याओं पर? हम लोग जो है विद्युत की समस्या को लेकर के यहाँ आए हुए थे एसी महोदय के पास, लेकिन यहाँ आकर के तो हमने देखा कि सारी व्यवस्थाएं ही पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है। ये आरोप है कि विभाग में मौजूद सपा मानसिकता के लोग जानबूझकर बिजली नहीं दे रहे। जो एसी महोदय हैं वो एक सपा माइंड के व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो कि ऐसे बात करते हैं अपने अधिकारियों से कि वो सुन करके बिदुराते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं और कुछ काम धाम की कोई मन महत्व ही नहीं है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में मौजूदा सरकार की छवि खराबी हो और विपक्ष को सीधा फायदा मिले। चुनाव खोपड़ी में है, तो इसलिए जो है ये खुद नहीं चाहते कि व्यवस्था जो है बने यहाँ की। क्या नाम है? मेरा नाम दरियाव सिंह है और हम, हालांकि जब हमने अधीक्षण अभियंता से बात की तो उन्होंने सियासी साजिश के दावों को नकार दिया। इनका आरोप ये भी है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और चुनाव नजदीक आने की वजह से
सापा मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से इस तरह का काम देखो किया जा रहा है। विभाग का कर्मचारी अधिकारी कोई भी किसी मानसिकता, वो एक सरकारी जनसेवक है, उसे तो इनकी जो भी हो, किसी भी संगठन या पार्टी से हो, उनकी समस्याएं सुनना, हमारा चाहे छोटा कर्मचारी हो, बड़ा कर्मचारी हो, अधिकारी हो, वो उसी अनुसार कार्य, हम एक जनसेवक है, हम उसी अनुसार कार्य करते हैं। हमें, हमारे तो ये उपभोक्ता हैं, सामान्य उपभोक्ता हैं, अगर ये भुगतान कर रहे हैं तो हमारे समान, अगर भुगतान नहीं कर रहे हैं। कहा कर्मचारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, जल्द समाधान होगा, मगर किसान अब बातों से मानने वाले नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि मैं बहुत जल्दी इस पर उन्होंने बात भी की है एसी महोदय से, और कहा है कि तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए और तत्काल विद्युत किसानों को मुहैया कराया जाए। दिया है सीधा 24 घंटे का अल्टीमेटम, मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन सड़कों पर होगा। इस पर समुचित हमें लाइट नहीं मिल पाती है, हमारे ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे हैं, अगर हमारी नहरें नहीं सुचारू रूप से चलती हैं तो हम लोग धरना देंगे पहाड़ी ब्लॉक परिसर पर। सवाल बड़ा है, जब किसान सीधे तंत्र के भीतर छिपी मानसिकता पर उंगली उठा रहे हैं, तो क्या इस आरोप में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं? कोई अधिकारी, माने ऐसा लगता है कि या तो इनकी बात नहीं सुनी जा रही है, या तो जो है ये खुद नहीं चाहते अंदर से कि कोई काम हो, सरकार की छवि खराब हो। अब देखना होगा कि शासन इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेता है और अन्नदाता को राहत कब मिलती है। लाइन लॉस 50% से ज्यादा इनके फीडरों पर चल रही है, तो उस पर कार्रवाई अगर हम लोग करते हैं तो उसका दूसरा रूप धारण कर लेते हैं लोग कि नहीं नहीं हमें परेशान किया जा रहा है। तो ये एक दबाव की राजनीति है सिर्फ और सिर्फ। कैमरा पर्सन के साथ अभय टीवी।